अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 27 मई 2020 और मैं आपसे डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है अफ़गानिस्तान शिफ्टिंग सैंड्स और इसके राइटर हैं जाहिद हुसैन। अच्छा, आज मीनिंग्स मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें लिखे हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तकरीबन 50 से ज़्यादा इसमें आपको वोकैबलरी मिलेगी और ये आप PDF डाउनलोड करके WPS ऑफिस पे ओपन करेंगे तो आपको ये सारे मीनिंग्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। इसका जो है शिफ्टिंग सैंड्स, पहले इसका हम मतलब देख लेते हैं ताकि आपको सही टॉपिक समझ आ जाए। शिफ्टिंग सैंड्स ये होता है कि इसका मतलब होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन को रेफ़र कर रहे हो जो बहुत तेज़ी से बदल रही हो और उसको डील करना बहुत मुश्किल हो। तो यहाँ पे भी राइटर ने ये बात की है कि भाई अफ़गानिस्तान में जो है सिचुएशन वो क्या है, बड़ी तेज़ी से बदल रही है और इसको जो है डील करना बहुत मुश्किल है। अब हम देखते हैं, थोड़ा मैं इसको बैकग्राउंड आपको दे दूं। ज़्यादा पीछे ना जाएं, अगर हम सिर्फ सितंबर 2019 में ही जाएं तो वहाँ पे क्या हुआ था, इनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। उसमें जो है अशरफ गनी जो है वो कामयाब करार पाया था और इसके जो ओपोनेंट था अब्दुल्ला था। ठीक है, उसने इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया था और काफ़ी इन लोगों की आपस में जो है वो टसल चलती रही है। उसी बारे में वो बता रहे हैं कि इतनी तेज़ी से सूरत हाल बदल रही थी क्योंकि सिर्फ इंट्रा अफ़गान जो है वहीं पे इन दोनों की आपस में इतनी टसल हो रही थी। तो ज़ाहिर है आगे आप पीस प्रोसेस तालिबान के साथ बातचीत करना वो तो बड़ी दूर की बात है, उनका तो आपस में मसला चल रहा था। अच्छा, अब ये मसला चलता रहा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी वो यकीनन आपको पता होगी, वो 29 फरवरी 2020 को हुई थी। वो थी इनकी डील हुई थी तालिबान की और US की, और वो बेसिकली थी क्या, वो ये थी कि जी 14 महीनों के अंदर जो है ना वो अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से चली जाएंगी। अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो उस पर मैंने एडिटोरियल भी आपको कराया था, दोहा डील। अगर आपने देखना हो तो उस पर यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल पे जाइएगा मेरे चैनल पे, वहाँ दोहा डील सर्च करेंगे तो वो आपको उसका बैकग्राउंड सारा मिल जाएगा कि किन हालात में वो डील हुई थी। अच्छा, अब 29 फरवरी को वो डील हो गई। उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि भाई थोड़े हालात नॉर्मल होंगे, लेकिन वो नहीं हो सके थे। क्यों? क्योंकि इनका आपस में ही इंट्रा अफ़गान जो है वो टसल इनकी चल रही थी, इसकी अशरफ गनी की और अब्दुल्ला की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपने देखा होगा कि हमारे पास ये इसका कोविड-19 वाला सिलसिला आया, तो उस वजह से भी जो है ना इसने कहा भी प्रेसिडेंट ने कि जी तालिबान को कि आप जो है इसको वो कर लें, सीज़ फायर वगैरह करें ताकि हम इसका कुछ कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो है वो ज़िंदगी बसर कर रही है अफ़गानिस्तान में, लेकिन वो वहाँ पे मतलब सीज़ फायर नहीं हुआ। अच्छा, अब ये सिलसिला चल रहा था। उसके बाद और ये 2 वाक़यात हुए, वो क्या थे? उसके अंदर ये हुआ था कि मैटरनिटी वार्ड पे जो है वो हमला हुआ। उसके अंदर मतलब माओं का इंतकाल हुआ, नौज़ायदा बच्चे, न्यू बॉर्न बेबीज़, उनका इंतकाल हुआ। फिर उसके बाद जो ये था जनाजे में वहाँ पे खुदकुश हमला हुआ, वहाँ पे लोग गए। तो मतलब सूरत हाल बहुत ख़राब हो रही थी। तो उसके बाद जो 2 वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से ये राइटर पुरुमीद हैं कि शायद वापस पटरी पे आ जाएं, जिसकी वजह से ये डील की गई थी, दोहा डील। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे थे उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल भी किसी भी नतीजे में हम नहीं पहुँचेंगे। लेकिन 2 वाक़यात हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, बाद में डिटेल में देखते हैं, लेकिन आपको मैं पहले थोड़ा बता देता हूँ। और एक चीज़ तो इसमें हमारे पास है। अच्छा, ये डील हुई थी ना इनकी दोहा डील, उसके अंदर एक कंडीशन ये भी थी कि इनके तालिबान के ना कैदी इन्होंने छोड़ने थे अफ़गान हुकूमत ने। लेकिन ये क्योंकि इनका आपस में इतना टसल चल रही थी गनी की और अब्दुल्ला की, तो उसने शुरू में इनकार कर दिया था। क्योंकि उसमें मसला ये हुआ था कि जब ये डील हुई है इसकी दोहा डील, तो गनी ने कहा कि भाई ये इन्होंने तालिबान ने और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने आपस में डील कर ली, मुझे कोई इतना पूछा नहीं। तो एक तरीके से बिल्कुल उसको इग्नोर गया था अशरफ गनी को। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा अब ये जो है ना ये प्री कंडीशन थी इनकी, जो दोहा डील हुई थी कि ये तालिबान के जो कैदी हैं उनको रिहा किया जाएगा। अच्छा, अब राइटर ने जो 2 वाक़यात का जिक्र किया है कि जिनकी वजह से उम्मीद हो चली है कि शायद वापस जो इनके थी डील उस पर कोई फ़र्क ना पड़े और थोड़ा अमन हो, और जो इनकी स्ट्रेटजी थी कि 14 महीनों में जो US फोर्सेस हैं वो अफ़गानिस्तान से चले जाएंगे, तो शायद ऐसा हो जाए। तो वो कौन से 2 वाक़यात हैं? उनमें एक तो ये है कि अशरफ गनी का जो प्रेसिडेंट है उसने अनाउंस किया है कि जी हम 2000 जो तालिबान लीडर्स प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, उनको हम रिहा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यही उनका एक मेजर हर्डल था, जो डायरेक्ट टॉक्स बिटवीन काबुल गवर्नमेंट एंड तालिबान, इसके दरमियान मसला ये था।
क्योंकि पहले वो रिहा नहीं कर रहा था, लेकिन अब इस पे तैयार हो गया है। और दूसरा जो वाक़या हुआ है वो ये है कि एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया है किसके दरमियान, प्रेसिडेंट गनी और अब्दुल्ला के दरमियान, और ये हुआ था 16 मई को। और उस जिस तरह मैंने आपको कहा कि जी उनका आपस में इतना टसल चल रहा था, तो ज़ाहिर है उन्होंने बाहर वालों से क्या डील करना था, तो ज़रूरी था कि पहले इन लोगों का जो है वो पैचअप कराया जाए। अब इन्होंने वो पावर शेयरिंग डील आ गई है इन लोगों के दरमियान, ठीक है। और इसका क्या है, इसमें आज ट्रिब्यून में भी इनका वो आया है ओपिनियन, अगर आपने वो पढ़ना हो पावर शेयरिंग के बारे में, ये उसका अब्दुल्ला और इसका जो इनका है दूसरा गनी, ठीक है, वो भी आप वहाँ पे जाके उसका ओपिनियन पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये दो वाक़यात थे कि अब ये तैयार हो गया था कि हम छोड़ देंगे कैदियों को, और दूसरा जो पावर शेयरिंग डील हो गई इन दोनों के दरमियान। तो इसकी वजह से राइटर का कहना है कि ये बदलती हुई सूरत हाल है अफ़गानिस्तान में। तो हो सकता है कि जिसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुमकिन है नामुमकिन है, लेकिन क्या है, ये दो वाक़यात हुए हैं, इसकी वजह से हो सकता है कि मामला थोड़े कुछ ठीक हो जाएं, ये पहले बिल्कुल नहीं लग रहे थे, ठीक है। इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, अभी कह रहे हैं वॉर वेरी अफगान्स आर गेटिंग मोर रिस्पाइट फ्रॉम एन अनएंडिंग चेन ऑफ वायलेंस विद द सीज फायर बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस एंड द तालिबान इंसर्जेंट थैंक्स टू ईद। उनका वॉर वेरी अफगान्स, वॉर वेरी क्या होते हैं, बिल्कुल जंग से थक चुके हों, बिल्कुल डिस्पिरिटेड हो चुके हों, ठीक है, वो अफगान्स, वो लोग आर गेटिंग, उनको मिल रहा है क्या, सम रिस्पाइट, कुछ रिस्पाइट। रिस्पाइट होता है कि बड़ी मुश्किल सूरत हाल के बाद आपको कुछ राहत के लम्हे नसीब हो जाए ना, तो उसको हम कहते हैं उसको रिस्पाइट मिला है। तो और दूसरी क्या, अनएंडिंग, पहले मीनिंग्स देख लेते हैं फिर हम सारे सेंटेंस को देखते हैं। अनएंडिंग होता है कोई ना ख़त्म होने वाली चीज़, ठीक है, इन्फिनिट, परपेचुअल, नेवर एंडिंग, विदाउट एंड। और सीज़ फायर क्या हमारे पास होता है, जंग बंदी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है सक्सेसिव, होता है लगातार, एक के बाद एक होने वाले इवेंट, सक्सेसिव इवेंट्स की बात हो रही है, यानी एक के बाद एक होने वाले वाक़यात की बात हो रही है। और एलुसिव इंट्रा अफगान डायलॉग क्या होता है, इंट्रा ये होता है ऑन द इनसाइड, आपस में। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ, एक चीज़ हमारे पास इंटरस्टेट होती है, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात कर लें, एक इंट्रास्टेट होती है जो स्टेट के अंदर ही चले, वो इंटरस्टेट होती है। और इंटरस्टेट ये होती है कि अगर आप फ़र्ज़ करें मतलब बाहर से आप डील करें ना, जिस तरह अगर हम लाहौर कराची बात कर लें, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो इंटर सिटी हो जाती है, और जो इंट्रा ही होती है वो शहर के अंदर ही हो। तो यहाँ पे भी इंट्रा अफगान की बात करें कि अफ़गानिस्तान के अंदर ही जो ग्रुप्स थे, उन लोगों के साथ जो था वो डायलॉग फाइनली टेकिंग ऑफ होता है। कोई चीज़ जो हो ना, वो टेक ओवर हो, तो यहाँ पे यो मतलब यूज़ हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो कामयाब होने जा रही है, ठीक है। अच्छा, इसको हम सारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा वॉर वेरी अफगान, जो कि बिल्कुल वो हो चुके हुए हैं, एग्जॉस्टेड हो चुके हुए हैं अफगानी लोगों की बात हो रही है। उनको क्या है, कुछ रिस्पाइट मिल रही है, कोई सुकून मिल रहा है, किस चीज़ से, फ्रॉम एन अनएंडिंग चेन ऑफ वायलेंस, के एक ना ख़त्म होने वाले सिलसिले से, चेन ऑफ वायलेंस, तशद्दुद के सिलसिले से जो है उनको राहत मिल रही है। किस वजह से, विद द सीज़ फायर, क्योंकि ये सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी हुई है, किसके दरमियान हुई है, अफगान गवर्नमेंट फोर्सेस के दरमियान हुई है और तालिबान इंसर्जेंट्स। और ये किसकी वजह से हुई है, थैंक्स टू ईद, ईद की वजह से जो है वो इन्होंने कहा सीज़ फायर हुई है, जंग बंदी हुई है। सक्सेसिव इवेंट्स हैव ऑल्सो रेज्ड होप्स ऑफ द एलुसिव इंट्रा अफगान डायलॉग फाइनली टेकिंग ऑफ। उन्होंने कहा लगातार इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने क्या किया है, वो रेज कर दिया, बढ़ा दिया है, क्या चीज़, होप्स, उम्मीद, किस चीज़ की, कि ये एलुसिव इंट्रा अफगान डायलॉग जो है वो फाइनली टेकिंग ऑफ, यानी ये कामयाबी की तरफ जाएगा। ये इंट्रा अफगान डायलॉग है। और ये यहाँ पे जो मैंने आपको इवेंट्स हैं वो मैं आपको बता दिए हैं। एक ये है कि जो इनका जो गनी है, उसने कहा था कि जी मैं 2000 जो इसके तालिबान के कैदी उनको रिहा कर दूंगा। और दूसरा इवेंट जो है वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के हवाले से था, इसका अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान। अच्छा, अभी कह रहे हैं President Ashraf Ghani's announcement that another 2,000 Taliban prisoners would be freed has removed a major hurdle in the way of direct talks between the Kabul government and the Taliban on the future political setup in the war-ravaged country following the withdrawal of American forces. उन्होंने कहा जो प्रेसिडेंट अशरफ गनी हैं, उनकी अनाउंसमेंट, उन्होंने ऐलान किया कि जी 2000 तालिबान कैदियों को जो है वो मैं रिहा कर दूंगा। उसने क्या रिमूव कर दिया, ख़त्म कर दिया, क्या चीज़, मेजर हर्डल, ये एक बड़ी रुकावट थी, किस चीज़ में, इन द वे ऑफ डायरेक्ट टॉक्स, कि वो बातचीत में एक रुकावट थी, किसके दरमियान, काबुल गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान। किस बारे में, ये फ्यूचर पॉलिटिकल सेटअप के क्या हमारा सेटअप होगा इन द वॉर रेविज्ड कंट्री। वॉर रेविज्ड क्या होता है, ये बिल्कुल वॉर से जो है ना वो तबाह हाल जो मुल्क है, उसमें क्या सेटअप होगा, पॉलिटिकल सेटअप फ्यूचर में, फॉलोइंग द विड्रॉल ऑफ अमेरिकन फोर्सेस, जब जो है वो दोहा डील के मुताबिक जो है विड्रॉ कर जाएंगी अमेरिकन फोर्सेस विद इन 14 months ऑफ द दोहा डील,
ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है कि एक ये वाक़या हो गया 2000 तालिबान कैदियों को छोड़ने का, और उसके बाद वो दूसरा वाक़या जो है वो बता रहे थे कि जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हमें बनी हुई थी कि ये आपस में इनकी वो टसल थी। उनके कह रहे रो क्या होता है कि आपको कोई झगड़ा हो, कॉरल हो, ठीक है। उन्होंने कहा ये झगड़ा था किसके दरमियान, एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स हैड बीन अ मेजर रोड ब्लॉक टू फर्दरिंग द पीस प्रोसेस। उन्होंने कहा ये झगड़ा था किसके दरमियान कि ये हमने तबादला करना है कैदियों का, वो रहा था क्या मेजर रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक क्या होता है, कोई चीज़ आप कह लो हिंड्रेंस हो, कोई रुकावट हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, और किसके दरमियान था, टू फर्दरिंग। फर्दरिंग होता है किसी चीज़ को आप प्रमोट करना, एडवांस करना, ठीक है। तो मतलब उन्होंने कहा ये एक रुकावट थी क्या करने के लिए, कि इस पीस प्रोसेस के लिए जो है वो रुकावट थी हमारे पास। और उन्होंने कहा इन द पीस डील साइन विद US इन फरवरी, और ये 29 फरवरी को पीस डील साइन की गई थी US के साथ। तो तालिबान ने क्या किया था, तालिबान हैड सेट द रिलीज ऑफ प्रिजनर्स एज अ प्री कंडीशन। प्री कंडीशन ये होता है कि आप कोई ये काम कहोगे भाई ये प्री कंडीशन है, अगर ये काम होगा तो फिर आगे ये बात चलेगी। तो तालिबान ने उस एग्रीमेंट में क्या प्री कंडीशन रखी थी कि भाई आपने जो है हमारे कैदी उनको रिहा करना है। तो उन्होंने अपने कैदियों को रिहा करने की उनकी ये प्री कंडीशन थी फॉर द स्टार्ट ऑफ टॉक्स, कि भाई बातचीत तभी होगी जब आप हमारे कैदी रिहा करोगे। किसके साथ इनकी ये डील थी, विद द काबुल गवर्नमेंट के साथ। और स्पोक्समैन तर्जमान जो है किसका, फॉर द अफगान प्रेसिडेंट सेड द डिसीजन टू रिलीज द प्रिजनर्स वाज टेकन टू इंश्योर सक्सेस ऑफ द पीस प्रोसेस। और इनका जो तर्जुमान था अफगान प्रेसिडेंट का, उसने कहा कि ये डिसीजन जो है वो जो लिया गया है कि हम रिलीज़ करेंगे, रिहा करेंगे इन कैदियों को, वाज टेकन, वो लिया गया क्या करने के लिए, टू इंश्योर, ताकि यकीनी बनाया जा सके सक्सेस ऑफ द पीस प्रोसेस, कि जो पीस प्रोसेस है, अमन मुआहदा है, उसको कामयाब बनाया जा सके। अच्छा, अब ये भी अब इसको ज़्यादा डिटेल से भी आप लोग पढ़िएगा। पावर शेयरिंग एग्रीमेंट किसके दरमियान, गनी के दरमियान और राइवल अब्दुल्ला के दरमियान। उन्होंने कहा मीन वाइल इस दौरान जो है हमारे पास जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है प्रेसिडेंट गनी और राइवल अब्दुल्ला के दरमियान, उसने क्या किया है, एंडेड द फेस्टरिंग पॉलिटिकल क्राइसिस। फेस्टरिंग होता है बड़ा डैमेजिंग जो बड़ा डैमेज कर रहा हो ना। उन्होंने कहा ये पूरा सियासी बहरान था, उसको बहुत डैमेज कर रहा था इन दोनों के आपस में टसल। और लेकिन अब क्या हुआ है, इनकी वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गई है, तो इसमें और वो साथ क्या कर रहा था, डेट हैड ऑल्सो हिंडर्ड द पीस प्रोसेस, और उसने पीस प्रोसेस में भी वो रुकावट था। विद द रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, रेजोल्यूशन होता है किसी चीज़ का हल निकल आना। अब जाहिर है अब जब इन्होंने पावर शेयरिंग एग्रीमेंट कर ली है, अब यहाँ आगे बताता हूँ कि इसके तहत क्या होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा ये एक आपने एक तरह से रेजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, यानी कोई आपने हल निकाल लिया इस मसले का, ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो आपने अपना वो क्रेडिबिलिटी बनानी थी। क्रेडिबिलिटी क्या होती है, आप ट्रस्ट वर्दिनेस कह लो, रिलायबिलिटी कह लो, कि आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी थी कि वाकई कि हमारी कोई हुकूमत है जो डील कर रही है। अगर आप आपस में ही वो लगे हुए हो तो किस तरह आपने तालिबान के साथ डील करना था इस सारे प्रोसेस में। तो उन्होंने कहा इसको कुछ मदद मिलेगी, मतलब ये हल निकल आया है पावर शेयरिंग एग्रीमेंट का, तो उसकी वजह से जो है ना वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी है वो कुछ क्या क्रेडिबिलिटी मिलेगी। डेट हैड लेड टू द इंस्टॉलेशन ऑफ 2 राइवल एडमिनिस्ट्रेशन। और उस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्या हुआ था, जो सितंबर में हुआ था, कि हमें 2 राइवल एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आई थी, गनी गवर्नमेंट। लेकिन अब इसकी वजह से क्या होगा, द गनी गवर्नमेंट इज़ ऑन अ फर्मर फुटिंग देन बिफोर रिगार्डिंग टॉक्स विद तालिबान। उन्होंने कहा लेकिन अभी वो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया तो गनी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा फर्मर फुटिंग पे आ गई है, यानी मजबूती से अपने जो है वो काम कर सकेगी, जिसको कहते हैं ना कि फर्मर फुटिंग पे आ गई है देन बिफोर। क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो आपस में उनका खुद ही इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब इस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट के बाद ये है बेहतर तरीके से बातचीत कर सकेंगे तालिबान के साथ। अच्छा, द फास्ट चेंजिंग सिचुएशन इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ द शिफ्टिंग सैंड्स ऑफ अफगान पॉलिटिक्स। अब ये शिफ्टिंग सैंड्स मैं आपको बता चुका हूँ, तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और जो मुख्तलिफ वाक़यात है वो भी आपसे शेयर कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये फास्ट चेंजिंग सिचुएशन है, ये अनदर एग्जांपल है किस चीज़ की, शिफ्टिंग सैंड्स की ऑफ अफगान पॉलिटिक्स। बट देयर इज़ स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लॉन्ग वे टू गो का मतलब होता है कि यानी अभी भी आपने बहुत कुछ करना बाकी हो। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दूँ कि यू हैव गॉट अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर यू आर रेडी टू कम्पीट एट अ नेशनल लेवल। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है ऐसे कुछ बेहतरी हुई होगी, लेकिन बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, यानी कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बिफोर अ पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द अफगान क्राइसिस इज़ पॉसिबल। इससे पहले कि कोई सियासी क्या है सेटलमेंट हो सके। सेटलमेंट क्या होता है, कोई एग्रीमेंट हो सके किस चीज़ के दरमियान, इसकी अफगान क्राइसिस का जो है वो पॉसिबल हो सके। मच विल डिपेंड ऑन वेदर द तालिबान एग्री टू कंटिन्यू द सीज़फायर ड्यूरिंग द पीस टॉक्स। और ये ज़्यादा किस पे डिपेंड करेगा कि क्या ये तालिबान हैं वो एग्री करते हैं क्या करने से, कि वो जारी रखें इस सीज़ फायर को ड्यूरिंग द पीस टॉक्स, कि ये पीस टॉक्स के दरमियान जो है वो इसको जारी रखें। एनी एस्केलेशन इन वायलेंस को डिरेल अ नेसेंट पीस प्रोसेस।
एस्केलेशन होता है किसी चीज़ का बढ़ जाना उन्हें, और वायलेंस हो गया, पुरतशद्दुद वाक़यात को डीरेल होता है, जिसमें हमने देखा होगा ट्रेन जो है उसको हम कहते हैं कि डीरेल हो गई या पटरी से उतरना। और यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि अगर आप जो आपका मकसद है उसको ना हासिल कर सको ना, को डीरेल यानी कि वो जो पीस प्रोसेस है वो बिल्कुल एक तरफ पे हो जाएंगे, उसको हम हासिल नहीं कर सकेंगे मकसद। किस वजह से कि अगर इस पर कोई एस्केलेशन हुई, मतलब बढ़ गई वायलेंस, अगर तशद्दुद में इजाफा हुआ तो वो क्या कर देगा, डीरेल कर देगा। या डीरेल का हो गया कि आप बिल्कुल ख़त्म कर देगा उस चीज़ को। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट प्रोसेस बाय डाइवर्टिंग इट फ्रॉम इट्स इंटेंडेड कोर्स। जो इनका इंटेंडेड कोर्स है कि जी हम पीस हासिल करेंगे, तो उससे आप हट जाओगे उस रास्ते से अगर इस वायलेंस में इजाफा हुआ। और वो किस चीज़ को डिरेल करेगा, अ नेसेंट पीस प्रोसेस। और ये नेसेंट पीस प्रोसेस क्या है, ओनली रिसेंटली फॉर्म्ड और स्टार्टेड। इसको आप बिल्कुल नौज़ायदा कह लें, बिल्कुल नया हो, क्योंकि अभी ये बिल्कुल हमारे पास फरवरी में जो है वो पीस डील हुई है। तो उन्होंने कहा ये पीस प्रोसेस जो है उसको बिल्कुल डिरेल कर देगा अगर जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ तो। इट हैज़ ओनली बीन द सेकंड सीज़ फायर सिंस द यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। उन्होंने कहा ये सिर्फ सेकंड सीज़ फायर है, जंग बंदी है। कब से, जब से यूएस ने जो है वो इन्वेड किया था। इन्वेजन क्या होती है हमारे पास, ऑक्यूपेशन, कॉन्करिंग, एन इंस्टेंस ऑफ इन्वेडिंग अ कंट्री और रीजन विद एन आर्म्ड फोर्स। उन्होंने कहा ये सिर्फ दूसरी मरतबा हुआ है कि एक ये अभी की बात कर रहे हैं जब सीज़ फायर हो रहा है, और दूसरी पहले कब हुआ था, 2018, एक ये अभी हुआ है और एक इससे पहले 2018 में हुआ था। उन्होंने कहा ये सिर्फ पहला, इट हैज़ बीन द सेकंड सीज़ फायर सिंस द यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। सिर्फ दूसरी मरतबा हुआ है कि सीज़ फायर हुआ है जब से यूएस ने इन्वेड किया था, अफगानिस्तान को कब्जा किया था। और उन्होंने कहा सिमिलर 3 डे सीज़ फायर वॉज ऑब्जर्व्ड ऑल्सो ड्यूरिंग ईद फेस्टिविटीज़ इन 2008। और इसी तरह का जो है 3 दिन का सीज़ फायर हमें कब देखने को मिला था, ईद फेस्टिविटीज़ के दरमियान, कब, 2018 में। द तालिबान हैड रिफ्यूज प्रेसिडेंट गनीज़ रिपीटेड अपील फॉर सेसेशन। अच्छा, अब एक और वाक़यात जो जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम बनी कि आपस में इनकी जब पावर शेयरिंग डील नहीं थी, तो ये कोरोना का जो मसला आया, तब भी इसने गनी ने कहा था कि भाई आप जो है इसको वो कर लो, कोई सीज़ फायर कर लो और हम इसका कोई हल निकाल लेते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ पे सीज़ फायर नहीं किया गया था, और सारे कोरोना के मसले के दौरान भी जो है वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी रही थी। The Taliban had refused President Ghani's repeated appeal for the cessation of hostilities during Ramadan that could have allowed the administration to focus on fighting the coronavirus infection that has seen a steep rise in the capital Kabul and other parts of the country. उन्होंने कहा तालिबान ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, इनकार कर दिया था किस चीज़ से, प्रेसिडेंट गनी के जो रिपीटेड अपील, जो बार बार उसने इल्तिजा की थी, किस चीज़ के लिए, फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, कि आप इसको ये करो। सेसेशन होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, कि आप इसको ख़त्म करो, किस चीज़ को, इस हॉस्टिलिटीज़ को। हॉस्टिलिटीज़ होती है हमारे पास ये फाइटिंग आप कह लें, कॉन्फ्लिक्ट कह लें, कि इसको ख़त्म करो किस दौरान, रमज़ान के दौरान। उसने क्या करना था, डेट कुड हैव अलाउड, जिससे जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को जो है ना वो क्या कर लेना था, अगर वो हो जाता सीज़ फायर, डेट कुड हैव अलाउड एडमिनिस्ट्रेशन टू फोकस ऑन फाइटिंग द कोरोना वायरस, कि ये ज़्यादा अपना ध्यान कर पाते इस से निपटने के लिए, कोरोना वायरस से। इन्फेक्शन दैट हैज़ सीन अ स्टीप राइज इन द कैपिटल काबुल एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसको मतलब देखा गया है कि ज़्यादा जो केसेस हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है, कहाँ पे, काबुल में, और दूसरे जो पार्ट्स ऑफ कंट्री हैं वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, इसने कहा था गनी ने कि जी सीज़ फायर करो, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोरोना वायरस का जो मसला है उस पर तवज्जो दे सके, लेकिन ऐसा ना हो सका। द ऑनगोइंग फाइटिंग हैड मेड इट ऑल द मोर डिफिकल्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डील विद द पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। उन्होंने कहा जो ऑनगोइंग फाइटिंग चल रही थी, सारे वाक़यात चल रहे थे, उसने क्या और ज़्यादा मुश्किल बना दिया था इस इंतज़ामिया के लिए कि वो इस डील करे इस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को, कोरोना वायरस के। और साथ वजह बता रहे हैं, with 80% of the population living just barely above the poverty line, there was fear that the war and pandemic could push many towards starvation. उन्होंने कहा 80% लोग जो हैं वो क्या हैं, लिविंग जस्ट barely, बिल्कुल आप किस पे रह रहे हैं, पावर्टी लाइन से अबव, बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल उसके करीब है पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन क्या होता है कि हर मुल्क का आपने वो बनाया होता है कि एक थ्रेशोल्ड बनाया होता है कि इतनी अमाउंट अगर कोई कमा रहा है तो उसको हम कहते हैं कि वो पावर्टी लाइन के करीब है या नहीं है, कि ठीक है, तो वो पावर्टी लाइन होती है, मैं लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, तो उसमें क्या है कि देयर वाज फियर, और इस बारे में खौफ था कि ये वॉर है और ये पेंडेमिक है, कोरोना का मसला, वो क्या कर देगा, कुछ पुश बेनी टुवर्ड्स स्टारवेशन, और वो लोगों को भूख ऑफ लास्ट की तरफ ले जाएगा। और क्या है, द सीज़ फायर अपीयर टू होल्ड, और अपीयर टू होल्ड का क्या मतलब है कि ऐसा लगता है कि मतलब वो कायम रहा, 3 दिन के लिए था। एज देयर वर नो रिपोर्ट्स ऑफ क्लैशेस बिटवीन द तालिबान एंड द अफगान फोर्सेस, क्योंकि हमें नहीं कोई रिपोर्ट मिली जिसमें हमने देखा हो कि तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान कोई है वो लड़ाई हुई हो, क्लैशेस हुए हों। अच्छा,
द ट्रूस हमारे पास क्या होता है, ये उसी का सिमिलर हो जाता है हमारे पास सीज फायर का। तो उन्होंने कहा दिस ट्रूस हैड फॉलोड एस्केलेशन इन वायलेंस दैट हैड एग्जैक्टेड डजन्स ऑफ सिविलियन लाइव्स एंड थ्रोन द प्रॉस्पेक्ट ऑफ इंट्रा अफगान टॉक्स इनटू सीरियस डाउट। अब ये वाक़यात बता रहे हैं, बड़े ही दर्दनाक वाक़यात हुए थे, जिसके बाद ये 3 दिन का जो है वो क्या हुआ है, सीज फायर हुआ है। तो उन्होंने कहा had followed the truce had followed this escalation in violence। उन्होंने कहा ये ट्रूस ये हुआ है, सीज फायर किसके बाद हुआ है कि जो हमें एस्केलेशन इन वायलेंस यानी कि तशद्दुद में इजाफा देखने को मिला था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि डजन्स ऑफ सिविलियन लाइव्स हैं वो उनको जानों से हाथ धोना पड़ा था, एंड हैड थ्रोन द प्रोस्पेक्ट। और उससे ये हो चला था कि जो इंट्रा अफगान टॉक्स है इनटू सीरियस डाउट कि वो आपस में टॉक्स हो सकें आप इनके ग्रुप्स के दरमियान अफगानिस्तान में आपस में। तो वो उसने बड़ा उसमें शकूक व शुबहात में डाल दिया था कि भाई हम ये किस तरह करेंगे, और वो तशद्दुद के वाक़यात अभी बताएंगे वो कौन कौन से थे। उसमें था इट्स नॉट दैट द वॉर टॉर्न कंट्री हैज़ नॉट सीन द स्केल ऑफ वायलेंस बिफोर। उन्होंने कहा ये नहीं कि ये बिल्कुल ये जंग से तबाह हाल मुल्क है, इसने पहले ऐसी जो है वायलेंस स्केल पे नहीं देखी थी, इस पैमाने पे। बट द असॉल्ट ऑन अ मैटरनिटी क्लिनिक, लेकिन वो वाक़यात बता रहे हैं कौन से वाक़यात थे जिसने बिल्कुल ख़तरे में डाल दिया था इस पीस प्रोसेस को भी। वो क्या थे, वो थे, एक तो था असॉल्ट ऑन द मैटरनिटी क्लिनिक, मैटरनिटी क्लिनिक पे जो है वो हमला किया गया था काबुल में अर्लियर दिस मंथ। और उसमें क्या हुआ था, डेट किल्ड मदर्स एंड देयर न्यू बॉर्न्स, जिसमें माओं का इंतकाल हुआ था और उनके नौज़ायदा बच्चों का इंतकाल हुआ था। वो सर्टनली द मोस्ट हीनियस ऑफ इट्स काइंड। और वो क्या था, बहुत ज़्यादा हीनियस था। हीनियस क्या होता है, डिस्ग्रेसफुल, एट्रोशियस, विकेड, इवल। द शेयर ब्रुटैलिटी ऑफ द किलिंग हैड शॉक्ड द नेशन। और ये जिस तरीके से जो है वो ब्रूटल तरीके से जो है वो मारा गया था इन माओं को और बच्चों को, उसने क्या किया था, हैड शॉक्ड द नेशन। ठीक है, अच्छा। द स्पाइक इन वायलेंस, स्पाइक होता है किस चीज़ का बढ़ना, किस चीज़ का बढ़ना, इस वायलेंस तशद्दुद का बढ़ना इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दूसरी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में भी वो क्या हुआ था, वॉज अ ग्रिम रिमाइंडर। ग्रिम होता है स्टर्न, फॉरबिडिंग, ठीक है, सीरियस, ग्लूमी। तो वो क्या रिमाइंडर था, क्या चीज़, दैट द कंट्री वॉज फॉलोइंग डीपर इनटू क्योस, कि जो मुल्क है वो किस तरफ जा रहा है, क्योस की तरफ जा रहा है, डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, कंप्लीट डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। और वो किस तरह जा रहा है, विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस इंडिकेटिंग दैट द प्लान्ड ड्रॉ डाउन ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान कुड बी एक्सपीडाइटेड। और उसमें उन्होंने कहा था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा था, इंडिकेटिंग, और ये जाहिर किया था कि वो प्लान ड्रॉ डाउन है। ड्रॉ डाउन क्या है कि जी हम रिडक्शन इन द साइज़ और प्रेजेंस ऑफ मिलिट्री फोर्स, कि जो हम करेंगे रिड्यूस करेंगे अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी 14 महीनों में दोहा डील के बाद ऑफ अमेरिकन फोर्सेस फ्रॉम अफगानिस्तान कुड बी एक्सपीडाइटेड, हो सकता है कि हम जो है इसको एक्सपीडाइट करें, क्योंकि अब उसमें तो उन्होंने 14 महीनों का टाइम दिया था, लेकिन जो हालात हो चले थे तो उसमें उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि हम इसको क्या है स्पीड अप कर लें, हमारा जो ड्रॉ डाउन प्लान है अफगानिस्तान से निकलने का। Although the Taliban denied that they were involved in the maternity clinic attack, उन्होंने कहा तालिबान जो है उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया था कि भाई हमारा कोई लेना देना है इस maternity clinic अटैक पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट गनी ordered Afghan security forces to abandon the active defense posture they had adopted since the signing of the US-Taliban agreement and return to offensive attacks against the insurgents। लेकिन जो प्रेसिडेंट गनी है उन्होंने ऑर्डर किया था अपने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जी वो आप एक्टिव डिफेंस पोस्टर को छोड़ दें, जब जो आपने इख्तियार किया हुआ है कब से, अब यूएस तालिबान एग्रीमेंट जब से साइन हुआ है तब से। और उन्होंने कहा कि आप जो है वो जारहाना रवैया अपनाएं, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द इंसर्जेंट्स, उनके खिलाफ जो है जारहाना रवैया अपनाएं। विद अ हॉस्पिटल रेड कमिंग इन द वेक ऑफ इंटेंसिफाइंग तालिबान अटैक्स। और उन्होंने कहा ये with a hospital raid coming in the wake of intensifying Taliban attacks, the Kabul government has blamed a group for the violence। और ये हॉस्पिटल रेड भी हुआ था, कब हुआ था, इन द वेक ऑफ इंटेंसिफाइंग। इन द वेक ऑफ होता है किसी चीज़ के होने पे, आफ्टर मैथ, एज रिजल्ट ऑफ। और वो किस चीज़ के उस पर रेड हुआ था, किसके बाद हुआ था, ये इंटेंसिफाई हुआ था। इंटेंसिफाई होता है किसी चीज़ की शिद्दत में इजाफा होना, और किस चीज़ की शिद्दत में इजाफा हुआ था, तालिबान अटैक्स। उसमें उन्होंने कहा इससे क्या हुआ है, दैट तालिबान गवर्नमेंट हैज़ ब्लेम्ड द ग्रुप फॉर द वायलेंस। और तालिबान गवर्नमेंट ने दोबारा ये है वो ब्लेम किया है किसको, इस तालिबान को, ग्रुप को, कि आपकी वजह से जो है वो वायलेंस हुई है। It is apparent that the pressure from the Trump administration or the Kabul administration that the Taliban had led to a sudden de-escalation in hostilities। और उन्होंने कहा ये साफ जाहिर है कि वो प्रेशर था किसकी जानिब से, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, किस पे, काबुल एडमिनिस्ट्रेशन पे, और ऑन बोथ ये गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की उस पर प्रेशर था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को, और दूसरा किस पे था, तालिबान पे, हेड लेड। उसकी वजह से क्या हुआ है,
टू अ सर्टन डी एस्केलेशन इन हॉस्टिलिटीज़, कि हमें डी एस्केलेशन नज़र आई है, यानी कमी नज़र आई है इस हॉस्टिलिटीज़ में, ठीक है, ये एक्ट ऑफ वॉरफेयर थे उसमें हमें कमी नज़र आई है। और अब आगे बता रहे हैं, द ज़ालिम खलीलज़ाद द स्पेशल यूएस एनवॉय लीडिंग द पीस प्रोसेस हैज़ बीन शटलिंग बिटवीन काबुल एंड दोहा टॉकिंग टू बोथ साइड्स। अच्छा, शटलिंग क्या होता है? शटलिंग होता है ट्रैवल रेगुलरली बिटवीन टू और मोर प्लेसेस। और ये कहाँ पे जो है वो ज़ालिम खलीलज़ाद ट्रैवल कर रहा है किसके दरमियान? काबुल और दोहा में, ठीक है। तो उन्होंने कहा ज़ालिम खलीलज़ाद जो है वो कौन है? स्पेशल यूएस एनवॉय है, और वो क्या है, इस लीड कर रहा है इस पीस प्रोसेस को। उसने क्या किया है? हैज़ बीन शटलिंग बिटवीन काबुल एंड दोहा टॉकिंग टू बोथ साइड्स, क्योंकि वो आ जा रहा है काबुल और दोहा के दरमियान ताकि जो है वो बातचीत हो सके। His efforts have been aimed at resuscitating the US Taliban peace deal, और उसकी जो कोशिशें, उसका मकसद क्या है, किस लिए वो एम एट कर रहा है? रेसुसिटेटिंग होता है किस चीज़ को दोबारा बहाल करना, रिस्टोर करना, रिजरेक्ट करना, रिवाइव करना। किस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिशें हैं इसकी खलीलज़ाद की? US तालिबान पीस डील इसको। Because the ceasefire came just days after Habibatullah Akhundzada, the Taliban supreme leader, urged Washington not to waste the opportunity offered by the Doha agreement that set the stage for the withdrawal of US troops from the country after almost 2 decades. उनका सीज़फायर कब आया? सिर्फ कुछ उस दिनों बाद आया जब यो हैबतुल्लाह अखुनज़ादा था, जो तालिबान का सुप्रीम लीडर है, उसने ज़ोर दिया वाशिंगटन को कि आप इसको ना ज़ाया करें, किस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को। और जो किसने प्रोवाइड की है ये मौका, ये दोहा एग्रीमेंट है, इसने मौका दिया है दैट सेट द स्टेज फॉर द विड्रॉल, और जिसकी वजह से जो है वो मौका बनाए कि विड्रॉ कर सकेंगे यूएस ट्रूप्स कहाँ से? अफगानिस्तान से, आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स। उनका 20 सालों बाद जो है वो उसको यूएस को मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए इस डील का, जिसकी वजह से 20 सालों बाद जो है वो यूएस फोर्सेस हैं वो विड्रॉ कर सकेंगे अफगानिस्तान से। Khalilzad has also been instrumental in getting the squabbling Afghan political leadership together. उन्होंने कहा ये क्या है? इंस्ट्रूमेंटल है खलीलज़ाद। इंस्ट्रूमेंटल होता है कोई बहुत कलीदी रोल अदा कर रहा हो ना, उसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग और कॉजिंग समथिंग हैपन और बी डन, कि बड़ा ये कलीदी रोल अदा कर रहा है खलीलज़ाद किस चीज़ में? इन गेटिंग द स्क्वैबलिंग अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप टुगेदर, कि इनको साथ लाने पे, एक पेज पे लाने पे। स्क्वैबलिंग होता है ये बिल्कुल लड़ रहे हों आपस में ना, तो ये इनकी बिल्कुल ये लड़ रहे हैं आपस में अफगान पॉलिटिकल लीडरशिप, इनको साथ लाने में, करीब लाने में इसने बड़ा इंस्ट्रूमेंटल यानी कलीदी किरदार अदा किया है खलीलज़ाद ने। द क्राइसिस ओवर हू वुड रिप्रेजेंट अ काबुल गवर्नमेंट इन द टॉक्स विद इंसर्जेंट्स हैज़ आल्सो बीन रिजॉल्व। उनका ये क्राइसिस था, ये जो हमारे पास मसला चल रहा था कि भाई कौन, बहरान था कि कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन नुमाइंदगी करेगा इसकी काबुल गवर्नमेंट की, किस चीज़ में? इन द टॉक्स, ये बातचीत है इंसर्जेंट्स के साथ, हैज़ आल्सो बीन रिजॉल्व, यानी ये भी हल कर लिया गया है इस मसला। और आगे क्या है, क्या इन्होंने पावर शेयरिंग डील के बारे में डिटेल्स दी हैं? The former chief executive Abdullah will now be heading the government side in the negotiations. उन्होंने कहा पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव था अब्दुल्ला, वो क्या करेगा? वो हेड करेगा इस गवर्नमेंट को इन द नेगोशिएशंस। जो बातचीत है, दस रिमूविंग द एम्बिग्यूटी, और वो क्या है, जो पहले अबहम था वो क्या है, वो अब दूर हो जाएगा। इट वॉज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट द तालिबान लीडरशिप अपीयर्स मच मोर यूनिफाइड। उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखें वो तो आपस में लड़ रहे थे अब्दुल्ला और गनी, लेकिन जो हमें क्या है, जो तालिबान लीडरशिप है अपीयर्स मच मोर यूनिफाइड, लेकिन हमें जो तालिबान लीडरशिप है वो बड़ी क्या यूनिफाइड नज़र आती थी। यूनिफाइड क्या होता है? ये होता है ऑपोजिट डिवाइडेड का, मतलब डिवाइडेड होता है तकसीम हो। यूनिफाइड यानी बिल्कुल आप एक पेज पे होना, एक उस पर, मतलब कोई इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं था, मसला सारा दूसरी तरफ था। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़रूरी था इस मसले का हल निकालना, पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो जाना, क्योंकि हमें तालिबान लीडरशिप है वो बड़ी यूनिफाइड नज़र आ रही थी एंड क्लियर अबाउट इट स्ट्रेटजी, और बड़ी वो हिकमत अमली के बारे में अपनी बहुत क्लियर थी। President Ghani said a government delegation was ready to immediately start the peace talks with the Taliban. और प्रेसिडेंट गनी ने कहा कि वो गवर्नमेंट का डेलीगेशन है, गवर्नमेंट का जो वफ्द है वो क्या है, वो क्या है, रेडी है टू इमीडिएटली स्टार्ट द पीस टॉक्स विद तालिबान, कि वो बिल्कुल तैयार है कि फ़ौरन वो स्टार्ट कर ले ये अमन मुआहदा, अमन बातचीत किसके साथ? तालिबान के साथ। अच्छा, अब साथ बता रहे हैं यूएस का मेजर कंसर्न क्या था? मेजर यूएस कंसर्न हाउएवर इज द मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप गेनिंग ग्राउंड इन अफगानिस्तान विद द अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द तालिबान फाइटिंग ईच अदर। उनका ये एक तशवीश थी यूएस की, वो किस बारे में थी? मिलिटेंट इस्लामिक स्टेट ग्रुप के बारे में थी। ये क्या कर रहा था? गेनिंग ग्राउंड कर रहा था, यानी कि बिकम मोर पॉपुलर और एक्सेप्टेड, कि वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। कहाँ पे? अफगानिस्तान विद अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड तालिबान फाइटिंग ईच अदर, और जबकि जो है अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान जो है वापस में क्या है, लड़ रही थी। द अटैक ऑन द काबुल हॉस्पिटल इन अ प्रीडोमिनेंटली शिया नेबरहुड बोर ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ एन IS असॉल्ट। उन्होंने कहा ये शिया नेबरहुड में जो है इनका वो हुआ, अटैक हुआ था, ठीक है, काबुल हॉस्पिटल में। वो क्या है? बोर ऑल द हॉलमार्क्स ऑफ एन IS असॉल्ट, तो मतलब वो
जिस तरह मतलब वो करते थे IS वाले जो हैं हमले, बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो हमला किया गया था। द ग्रुप हैज़ इंक्रीजिंगली गॉन आफ्टर सॉफ्ट सिविलियन टारगेट्स। उन्होंने कहा ये ग्रुप जो है वो क्या है, गॉन आफ्टर यानी वो गया है किस तरफ, आफ्टर सॉफ्ट सिविलियन टारगेट। सॉफ्ट सिविलियन टारगेट्स क्या होते हैं, जिनको टारगेट बनाना बहुत आसान होता है, जिस तरह आप स्कूल्स कह लें, मतलब उस तरह वहाँ सिक्योरिटी नहीं होती, स्कूल्स कह लें, हॉस्पिटल्स कह लें, और हमारे पास क्या हम इसको कह सकते हैं नेशनल मॉन्यूमेंट्स की कोई जगह हो, ठीक है, होटल्स कह लें, स्पोर्टिंग अरीनाज हो लें, जहाँ पे आप आसानी से जो है वो अपनी कोई कार्रवाई कर सकते हो। तो उन्होंने कहा ये ग्रुप जो है किसके पीछे गया है, सॉफ्ट सिविलियन टारगेट्स के पीछे गया है। The terrorist group that has its origins in the Middle East claimed responsibility for the funeral attack in Nangarhar province the same day। उन्होंने कहा ये टेररिस्ट ग्रुप है, इसने क्या है जिम्मेदारी जो इसके ओरिजिन थी हमारे पास मिडल ईस्ट में, उसने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी किस चीज़ की, ये फ्यूनरल अटैक की, और ये कहाँ पे हुआ था, नंगार प्रोविंस इन द सेम डे, यानी उसी दिन उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली थी। The attacks have demonstrated the group's capacity to launch high-profile attacks despite its recent battlefield setbacks at the hands of American forces and the Taliban। उनका अटैक्स जो हैं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, जाहिर किया है कि ये ग्रुप्स की कैपेसिटी है, ये इनकी अहलियत है, ये ताकत है क्या करने के लिए, टू लॉन्च हाई प्रोफाइल अटैक्स, कि वो लॉन्च कर सकें हाई प्रोफाइल अटैक्स। और डिस्पाइट इस रीसेंट बैटलफील्ड सेटबैक्स, उन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि उनको जो है वो सेटबैक्स देखने को मिले हैं बैटलफील्ड में अमेरिकन फोर्सेस की जानिब से और तालिबान की जानिब से, लेकिन इस ग्रुप के पास क्या है, उन्होंने अपनी अहलियत साबित की है कि वो हाई प्रोफाइल अटैक्स जो हैं वो लॉन्च कर सकते हैं। These bloody incidents, mainly targeting the civilian population and minority religious sects, have heightened fears that a militant group is trying to disrupt the nascent peace process। उनका ये इंसिडेंट्स हैं, ये हमारे पास मेटर्निटी उसमें ये हुआ था, वार्ड में हमला, दूसरा हमारे पास ये फ्यूनरल पे हुआ था, वो क्या करते हैं, और मेनली टारगेटिंग द सिविलियन पॉपुलेशन, और ये इनका टारगेट क्या था, ये सिविलियन पॉपुलेशन थी, शहरी आबादी को निशाना इन्होंने बनाया था, एंड माइनॉरिटी रिलीजियस सेक्ट्स, और एक तो शहरी आबादी को निशाना बनाया था, और दूसरा जो थे अकलियती जो थी हमारे पास रिलीजियस सेक्ट्स फिरके, उसमें क्या है हाइटेंड फियर्स, उसने इस जो तशवीश है उसमें इस चीज़ में इजाफा किया है दैट द मिलिट्री ग्रुप इज़ ट्राइंग टू डिस्टर्ब द नेशनल पीस प्रोसेस, कि वो मिलिट्री ग्रुप है वो क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, यानी इसको इसमें रुकावट डाल रहा है, इसमें मतलब इसको आगे नहीं जाने दे रहा है इस पीस प्रोसेस को। और कौन से पीस प्रोसेस को, नेसेंट होता है, ये बिल्कुल अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अपने जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था इब्तदाई स्टेज में, नौज़ायदा आप इसको कह लें, क्योंकि अभी बिल्कुल 3 महीने भी नहीं हुए हैं इस मतलब 29 अप्रैल को जो है पीस डील हुई थी, उस पीस प्रोसेस की बात कर रहा है। For that reason, the Trump administration has been exhorting the Kabul government and the Taliban to jointly combat IS rather than fight each other। उनका इस वजह से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या कर रही है, एग्जॉर्टिंग कर रही है किसको, काबुल गवर्नमेंट। एग्जॉर्टिंग होता है किस चीज़ को, आप एक मिनट, एग्जॉर्टिंग हमारे पास होता है किसी चीज़ को आप इंकरेज करना, अर्ज करना। तो उन्होंने कहा ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो अर्ज कर रही है काबुल गवर्नमेंट को और तालिबान को कि वो जॉइंटली मिल के जो है वो इसका मुकाबला करें IS का, रादर देन फाइट ईच अदर। उन्होंने कहा बजाय इसके कि आप आपस में लड़ते रहें, आपको इस IS को कॉम्बैट करना होगा, ऐसा कहना था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का। अच्छा ये कह रहे हैं फॉलोइंग द हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइंड विद द तालिबान, उनका ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट जो है वो साइन जो किया गया तालिबान के साथ, द US हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विड्रॉइंग सम ऑफ इट्स ट्रूप्स। उन्होंने कहा US ने जो है वो स्टार्ट कर दिया है विड्रॉ करना, निकालना क्या चीज़, अपने ट्रूप्स को अफगानिस्तान से, रेजिंग होप्स, और साथ उन्हें क्या किया है, इस उम्मीदों में इजाफा किया है दैट द लॉन्ग वॉर इज़ फाइनली कमिंग टू एंड, कि इतनी लंबी जंग थी वो फाइनली कमिंग टू एंड, यानी कि ये ख़त्म होने के करीब है। नॉट विथ स्टैंडिंग दिस पॉजिटिव सिग्नल्स, और उन्होंने कहा इस बात से कदर नजर हमें ये पॉजिटिव सिग्नल्स नज़र आ रहे हैं कि उन्होंने 2000 अपने कैदी वो कर दिए, उसने मान लिया गनी ने कि ठीक है हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हो गई। तो उन्होंने कहा ये पॉजिटिव सिग्नल्स हमें वो मिल रहे हैं और उम्मीद जो हो चली है कि वहाँ पे अमन हो जाएगा अफगानिस्तान में। लेकिन उन्होंने कहा देयर आर स्टिल रोड ब्लॉक्स टू नेविगेट, लेकिन अभी भी कोई रुकावटें हैं जिनको अबूर करना वहाँ पे ज़रूरी है बिफोर एनी सब्सटेंटिव टॉक्स बिटवीन द अफगान गवर्नमेंट एंड द तालिबान कैन स्टार्ट। उन्होंने कहा इससे पहले कि कोई जामे जो हैं वो बातचीत हो सके किसके दरमियान, अफगान गवर्नमेंट के दरमियान और तालिबान के दरमियान। तो उन्होंने कहा अभी भी जो हैं वो रुकावटें हैं काफ़ी जिनका हमें अबूर करना ज़रूरी है। ठीक है हमें पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, ये सारे ऊपर ये वाक़यात आपसे डिस्कस किए, लेकिन इसके बाद अभी भी हमें काफ़ी कुछ करना ज़रूरी है, जिसके बाद हम जो है वो ये कह सकें कि जी वो जामे जो बातचीत है वो स्टार्ट हो सके किसके दरमियान, अफगान गवर्नमेंट के दरमियान और तालिबान के दरमियान कैन स्टार्ट के वो शुरू हो सके। तो बेसिकली आज के एडिटोरियल में इसमें ओपिनियन में है वो ज़ाहिद हुसैन साहब ने बेसिकली ये डिस्कस किया था कि जो बदलती हुई सूरत हाल है तेज़ी से अफ़गानिस्तान की, तो उसमें थोड़ी सी उम्मीद ही हो चली है कि जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं हमारे पास, ख़ासतौर पर ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ट्रिब्यून का, ठीक है। और बाकी इसका PDF आप जो है ये मैं चैनल का आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ
इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं youtube.com/donNewsEditorials, और इस एडिटोरियल को ओपिनियन को आप उसमें पढ़िएगा WPS ऑफिस में, तो आपको सारे हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।